और माँ सीता बगीचे में प्रवेश करती। मेरे तुलसी ने कहा है, चली आग्र करी प्रिय सखी सो, चली आग्र करी प्रिय सखी सो, प्रीते पुरातनो लखये न सोई, प्रीते पुरातने लखये न सोई। मेरे भैया, जैसे ही माँ जानकी ने बगीचे में प्रवेश किया है, गोसाई कहते हैं भगवान राम के कानों में माता सीता के पायलों की आवाज गई। तुलसी कहते हैं, कंकण किंकिणो नूपुर धुनी सुनी, कंकण किंकिणो नूपुर धुनी सुनी, कहत लखनो सनो रामो हृदय गुणो, कहत लखनो सने राम हृदय गुणी। भगवान ने कहा है, लक्ष्मण, लगता है कामदेव अपने दुंदुभी को बजा करके दुनिया को बस में करना चाहता है। भगवान को माता सीता दिख रही थी, पर राम जी सीता को नहीं दिख रहे, पेड़ों की आड़ में खड़े हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहीं सपने ऊपर नारी न हेरी। दुनिया में मुझे प्रतीत है, मेरा मन स्वप्न में भी मेरी दृष्टि गलत नहीं जाती, लेकिन तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहीं कारण होई। ये सीता को देखकर भगवान कहते हैं, सहज पुनीत जासु बिलोक, अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। भगवान ने कहा, मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मेरे भाई बहन, भगवती सीता ने भी राम जी के ऊपर दृष्टि डाली है। लता भवन ते, जैसे ही भगवान वृक्ष के बाहर आए, सीता सखी से पूछती है, वो कहाँ हैं जिन्हें तुम बोल रही थी कि बाघ आए हैं। राम जी ये बात सिद्ध करने के लिए वृक्षों के बाहर आ गए, और जैसे माता सीता की दृष्टि भगवान पर पड़ी है, ब्रह्म शक्ति का मिलन। किसी पदकार ने कहा है, राम जी को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी को देख कर जनक नंदनी, राम जी को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी के सिया को, राम देखे सिया को, सिया राम को, तो राम की लड़ी रह गई। यहाँ जाके गए, सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे देख कर जनक नंदन, जय हो। मयूरियानी, लोचन मगरा मयूरियानी, दीने पर
पलट कपाटो सयाने, राम जी को देखकर जनक नंदनी, राम जी को देखकर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम जी को देखकर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। और मेरे भैया भगवती सीता खड़ी हैं और राम जी को देखकर माँ जानकी ने एक बार देखा फिर आंखें बंद कर दी। बगल में एक सखी थी, उसने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे, बहुरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख जन ले, भूप किशोर देख ले, राम जी को देख कर जनक नंदन, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम जी को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वाह सुंदर। भगवान राम माँ जानकी का दर्शन किए। मेरे भाई बहन और ठाकुर जी पुष्प लेने प्रातः काल आए, लेकिन राम जी को आधा दिन बीत गया। हाँ। भगवती सीता यहां से दौड़ती हुई गिरजा मंदिर में गई हैं और मेरे बाबा कहते हैं गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवनी किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तब आदि मत अवसाना, नहीं कभी आदि मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माँ जानकी ने 4 सूत्रों पर माता गिरजा की स्तुति किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनिन दामिन दुति गाता, नहीं तब आद मद अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और चौथी पंक्ति पे माता जानकी कहती हैं मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा शिवपुर सबही के। मेरी इच्छा आप जानती हो। और मेरे भैया थोड़ा संक्षिप्त में इन चरित्रों को हम लोग ले रहे हैं। और माँ जानकी ने माला उठाया, मूर्ति पत्थर की है, माला पिन्हाना चाहा, लेकिन गोसाई कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता ने माला पिन्हाना चाहा, लेकिन माला हाथ से गिर गई और मूर्ति हंस पड़ी। देखिए, मूर्ति शब्द की अगर व्याख्या की जाए कि मूर्ति का मतलब क्या है, व्याकरण की पद्धति में
मूर्ति का अर्थ है जो मूक होकर के तीनों लोकों से हमारी रक्षा करता हो, उसका नाम मूर्ति है। सीता पूजा करती है, मूर्ति बोलती है, वो विषय अलग है। और ये मूर्ति बोली ही नहीं, पहले तो इसने हंसा, खसी माल मूरत मुस्कानी, उसके बाद बोलना चालू किया। हंसने की एक परंपरा है मेरे माई बाप, जब तक कोई कारण नहीं होगा तो हंसी आएगी नहीं। तो यहां पर कारण क्या बना जो मूर्ति हंसने लगी? एक भाव है मेरे भैया। जब सीता जी ने माला उठाया पिन्हाने के लिए, तो माता जानकी के मन में आया, शिव पुराण में महादेव का सृष्टि खंड में एक चरित्र मिलता है कि भगवान शंकर ने एक बार अर्धनारी रूप रख लिया था। और जैसे माता जानकी ने माला उठाया पार्वती जी को पिढ़ाने के लिए, गिरजा जी को, तो उनको लगा कि कहीं आधे से शंकर जी न प्रकट हो जाए। तो माला पिन्हाया नहीं, हाथ कपने लगे, माला गिर गई। और जैसे ही माला गिरी, वो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। और मूर्ति मुस्कुराती है साहब, और बोलती है, सुन सिया सात आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नारद जी ने जो कहा वो सत्य होगा। और मां जानकी को देवी गिरजा ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, वही तेरा वर होगा। आशीर्वाद लेकर माता जानकी चली गई, राम जी लौटे।